एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहा तो, और वह राजा के 1600 रानियां थी। लेकिन 1600 रानियों के बीच में लड़का केवल एक है तो, लेकिन वो बेटा तो बहुत ज़्यादा सुंदर तो। राजा की इच्छा यह थी कि हमारे लड़का की जो शादी है ऐसी राजकुमारी से हो, जो हमारे बेटा जैसी है, बहुत ज़्यादा सुंदर होए। अब इत्तेफाक से राजा एक और तो, भाव के पास 1600 रानियां आती, लेकिन उन 1600 रानियों के बीच में एक है बेटी थी। वह बेटी थी बहुत राजकुमारी जितनी, बहुत सुंदर थी। अब वह राजा की इच्छा थी कि हमारी बेटी की शादी है ऐसे राजा के लड़का से हो, जो हमारी बेटी तो ही सुंदर हो। जब राजा के पास बेटा तो वहाँ के पास में एक तोता तो, तोता बहुत गुणी है तो, बहुत अक्लमंद तो, बहुत वफादार तो। सो राजा साहब थे वहाँ से हर बड़े मामला में सलाह लेते थे, और जो वो सलाह देते हो तोता की भी सलाह मानते होते। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में तोता उन्हें सलाह देव करते तो, और वे सब मुश्किलें थी राजा की खत्म हो जाती थी। तो अब राजकुमारी की शादी के लिए राजकुमारी ढूंढने को तोता को बुलाओ। तोता को अपनी बात बताई कि भाई जावो को, और हमारी जो बेटी है जाए कितनी सुंदर, कोई बर ढूंढो। ऐसी बहू ढूंढ के लावो जैसो को माओ बेटा चाहत हो गो। तो तोता राजी गो। माने कई राजा से कि भैया वो अपनी पसंद लिख के और चिट्ठी है हमारे पैर में बांध देगो, सो ऐसे ही करोगो। राजकुमार ने अपने पसंद लिख दी कि ऐसी हमें राजकुमारी चाहिए, और फिर वो तो सो वाके पैर में चिट्ठी बांध दी, और तोता उनसे उड़ चलो। उड़त उड़त अते सो वो एक पड़ोस देश तो ताम पहुंच गो। तो हुअन हो रही थी बहुत भारी बारिश, पानी बस रहो तो बहुत जोर का। अब पानी से बचवे के लिए तो बा एक जंगल में सरड़ ली वो पड़ी। सो हुमन पर का तो सो एक पुरानो खोखलो पेड़ तो सो मिली गो। माने सोची जा जगह सही है जाके भीतर घुस चलो और खूब आराम करें, जब पानी बंद हो जाए तब फिर चले क्यों। सुबह पेड़ के अंदर जैसे ही वो उड़ के आओ है घुसो है खोखला में, सो वाकई भीतर तक आवाज आई तो मंदिर मत घुसना, ना तो तुम अंधे हो जाओ। सो बेचारो तोता तो पेड़ की जड़ के पास तो एक टहनी हती, ता पे जाके बैठ गो और बारिश खत्म होवे को इंतजार करने लगो। अब इतने में का हो तो है, वह खोखली जगह में से एक मैना निकली और वह आए तोता के पास बैठ गई। अब वे दोनों तोता मैना बतियान लगे। मैना ने तोता से पूछी कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कैसे आए हो। तोता ने बताई कि हमारा राजा जो है बाकी 16 रानियां है, और एक लड़का है वो बहुत सुंदर है। तो राजा ने हमें अपने लड़का के लिए बहू ढूंढने के लिए भेजो। उतनी सुंदर बहू चाहिए जितनी की उनको लड़का है। मैना ने बताई कि अरे तो जा काम के लिए तो हम निकले, हमारो जो राजा है बाहू के 16 रानियां हैं, लेकिन बाकी एक बेटी है।
बेटी बहुत सुंदर है। तो ऐसा करो कि हम तुम दोनों चल रहे, हम तुम दोनों आते सो मैना ने कही हमारे राजा के पास चलो, और हम कहें चल कि दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों बराबर के राजा हैं, दोनों के बराबर रानी हैं, तो इनकी शादी जो है आपस में जो बची है। सो दोनों होते सो राजकुमारी के देश में गए। अब जब वे मन गए हैं तो उनके जो नौकर थे उनने देखे, मैना का तो वे जानते थे, तोता को देखो ना तुमने कबो। सो भैया वे उनके नौकर जो महल कहते सो राजा के ढेंगा गए और उन्हें बताई कि मैना पर तुम विश्वास जित तो करते थे ना, जो बर ढूंढने के लिए आपने मैना पठाओ हो, तो अरे बात तो मस्ती कर रही है, तोता के संग घूम रही है, आपके हुक्म सब कुछ भूल गई, अब बताओ एक तोता के पीछे पीछे बस दिन भर घूम रहा था। राजा ने जो जब बात सुनी है तो बड़ो गुस्सा भाव जा दोनों चले इनको मौत देवो। अब महल के जो नौकर थे मैना से ज्यादा जाते थे, काहे राजा मैना की बहुत बात मानता तो वे नौकर खुद चाहते थे कि जा कैसे मरवा दो जाता ज़्यादा बढ़िया रहा। अब तो उन्हें आदेश और मिलियो तो वे मरवे के लिए तोता मैना को चल दे, और ये मैना को जब बात की भनक लग गई कि राजन भाई मरवे के लिए और हुक्म दे दो है। सो भैया बा ने तोता से कही कि अब यन तय बात चलो, ना तो फिर प्राण ना बचे हैं। सो वे दोनों होते हुन तय बाजिए। अब राजा के नौकर जो मान के लगे तो लो वे गायब। जब वे गायब हो गए हैं तो राजा के पास लौट गए। उन्हें महाराज जय लगा था मैं कि उन्हें कैसे पता लग गो है कि हमें मारवे को आदेश हो है, तासा बे कहूँ तोता मैना कस दिन तो ये हुए जंगल में भटकर रहे, घूमर रहे। फिर कस दिन जब बीत गए तो उन्होंने कही आपस में कि जय लगत कि अब तो शायद हो सके लोग भूल गए हो बा, तो चलो वापस चलते। सो बे मनते चल गए और राजा के फिर महल में आए। राजा बैठे थे, सो एक पाए पे तोता बैठ गयो और एक बैठ गई मैना। मैना ने राजा से पूछी कि ने आप महाराज हमें जा बताओ कि हमारे क्यों मरवो चाह रहे थे। अरे हम तो आपके वफादार हैं, वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए हमसे हमारी बुराई थी आपसे कर दी। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंदों हैं, अमीरों हैं। दोनों राजन की 1600 रानियां हैं, उनमें से केवल एक के एक बेटा है और दूसरे का एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को देखो कभी ना है, पर दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करने के इच्छुक हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को ऐसो दमान चाहिए जैसो को दूसरे राजा को बेटा है। देखिए हम दोनों उन्हीं राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज के बाहर एक जंगल में मिल गए थे, और जब खुशखबरी सुनावे के लिए आपके पास आए थे। जे बात कह के तोता ने अपनों पैर तो सो राजा की तरफ बढ़ाए दो, जहां में राजकुमार की पसंद की चिट्ठी लिखी थी। सब बात पर के राजा को बड़ो आश्चर्य हो।
पहले तो बाय चिरंजन पे विश्वास है ना बहु, फिर दोनों को एक सोपन देख के कि दोनों कितने एक दूसरे को चाहते हैं, सो राजा को तोता और मैना पर विश्वास हुई गो। चिट्ठी के संग जो तस्वीर रखी थी राजकुमार की, सो वह तस्वीर थी सो राजा ने जनान खाने में भेज दी और 1600 जो रानी थी उनसे कही कि वे तस्वीर को देख कर बताएं कि राजकुमारी के लिए जो राजकुमार सही है या ना है, और राजकुमारियों से पूछ ले कि वो राजकुमार को पसंद करते जाए या ना करते। सो कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए, लेकिन वह तस्वीर अति सो वापस न आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह तो अपने हाथ में तो छोड़ता ना थी, अपने हाथ में रखते हमेशा। और कछुए दिन बाद फिर जनान खाने से राजा को आदेश मिलो कि राजकुमारी और सब लोगों को राजकुमार पसंद है, इन दोनों की शादी हो जाएगी चाहिए। और राजकुमारी तो राजकुमार को इतनी पसंद है कि अगर ज्यादा दिन लग गए तो हो सकता वह मन न जाए। तो जैसे ही यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने तोता से कह दी ने कि भाई जाओ अपने देश, और राजा से कह दिया जाए कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे राजकुमार से करने के लिए तैयार हैं, और 4 महीना को ने दे दो टाइम कि 4 महीना बाद तुम वापस मतलब बारात लेके आवो और अपनी शादी कर लेगो। तोता न तो आदत से राजा को झुक कर प्रणाम करो, नमस्कार करे और अपने देश को उड़ी गो। अपने देश में पहुंच के राजा को बाने अपनी यात्रा की थी और कैसे सफलता मिली ये सब चीजें थी सो राजा को बता दें। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश भो, माने कि अब लड़का की शादी है और एक लड़का है वो ने जाए तो बहुत शानदार तरीका से मनाए वो चाहिए। सो बाने हुक्म दे दो, शाही हुक्म फरमान जारी कर दो। राजकुमार के लिए बहुत कीमती और बढ़िया कपड़ा बनवाए गए, घोड़न के लिए बहुत शानदार जीने बनवाई गई, सिपाहियों के लिए नई नई यूनिफॉर्म बनवाए गए, बहुत सारे तरीका की भेंटें जिनमें अनमोल हीरा जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के सेंट इकट्ठे करे गए। हर चीज को याद कर करके इकट्ठो करोगो। जहाँ में महीनों गुजर गए, इतनी तैयारी करवे में समय कब निकलेगो का पता है ना चलो, पर होने को क्या करो जाए। बारात जैबे से 3-4 दिन पहले राजा पड़ गए बीमार, और ऐसे बीमार पड़ गए कि वे मर गए। अब जब मर गए तो परिवार वाले तो बहुत दुखी हो गए, अब बाबा ऐसे बारात कैसे ले जाए। लोग जा कहें कि देखो जाको बाप मरी हो और जा अपनी बारात ले जाए पड़ी। सो भैया बात ही सो बा टाइम पर जा टाइम पर बारात को समय निश्चित है तो बात टल में पड़ो। राजकुमार ने कही कि चलो कोई बात ना है, कुछ दिन इंतजार कर लेवे, थोड़ो बहुत दुख वगैरह दूर हुआ तब बारात ले गए चले। सो धीरे 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 1 महीना बीत गया और अब वही गए 5 महीना। तब वो बारात लेके औरतों सो राजा के पास चल दो, तोता ने भाई रास्ता दिखाओ। वो राज्य कोई ज्यादा बहुत दूर ना है तो सुबह जल्दी आते उन पर पहुंच गए। राजकुमार ने महल के पास में जो बगीचा है तो राजा को वहां में जाकर अपने डेरा तंबू गाड़ दे। डेरा तंबू जब गाड़ दे हैं तो
एक घटना और हो जाती जो राजकुमार के लिए बहुत परेशानी घटना भई। राजकुमार बहुत दुखी भाव कहा है कि तोता तो खजूर के पेड़ बैठ गयो और खजूर तोड़ के राजकुमार की ओर फेंकन लगो और माली ने देख लो दूरी में तो बाने गुलेले में गुल्ला लो और तोता सड़ा कर दो, तोता तो लग गो। अब बाको तोता बेचारे को बरी गो, बहुत दुखी भाव बेचारो। एक तो पिताजी मर गए तो बारात लेके आओ, मुसीबत तो पहले ही बाकी ऊपर बहुत होती। अब दूसरी मुसीबत जा पड़ी कि तोता मरी गो। तीसरी मुसीबत जा और पड़ी कि राजकुमारी जो पिता थे उन्हें शादी करने से मना कर दी। जहां से मना कर दे कि उनको तो पिता मरी गो, अब अकेले हैं। लेकिन राजकुमार अपने डेरा में डारे रहे, उन्हें उनसे तंबू फंबू उखाड़े कछू ना है। अब का होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है कि राजकुमारी इतनी सैर करवे के लिए और पालकी में जा रही थी। सो बाई रास्ता में गुजरी, जा रास्ता में वो बगीचा तो राजकुमारी ने बगीचा जो नजर डाली है तो उन राजकुमार को देखो और देखते खन बा पहचान लो। कायस है कि जो तस्वीर थी राजकुमार की बाके डेंगा अभोमती। बा टाइम तो बाने कछु ना कही और जो कार थे जो पालकी ढोए रहे थे उनसे जाके चलो वापस। सुबह आती वापस अपने रनवास में लौट गई। अब भाई बहुत अच्छा लगन लगो। हालांकि जतो बात बात क्लियर हो गई थी कि पिता शादी न करें, अब वह राजकुमार को बहुत ज्यादा चाहती। तो बाने कही कि अब किसे कैसो हो कोई ऐसी तरकीब भगवान निकाल दे कि हम जब राजकुमार के संग चले जाएं। संजा को खैबे का टाइम हो, राजकुमारी के लिए खाना आओ। राजकुमारी ने बामे तय आधो खाना तो खाए लो और जो खाना बचो तो उन चावलन के नीचे बाने राजकुमार की तस्वीर दे दी और एक नौकरानी से कही कि जाओ जी खाना ले जाओ और राजकुमार से कहियो कि जब खाना को खाए लेवें, अगर ना खावें तो तुम सिर्फ जा कहियो कि या मैं एक उंगलियां भीतर घुसाए देवें। सो नौकरानी ने जैसे बताओ तैसे करो। राजकुमार ने की ना हम खाना ना कसना खाना। नौकरानी ने कही कि ऐसा है खाना ना खाओ तो जाके भीतर एक उंगलियां घुसाए देवो। अब उंगलियां घुसाए की तो जा से कह दी थी कि बर राजकुमारी ने ब प्लेट में नीचे धरो तो राजकुमार को फोटो और ऊपर से रख देते चावल। तो राजकुमार ने जैसे ही बामे उंगलियां घुसाई तो वह फोटो निकल आओ। जो बामे फोटो निकल आओ तो बोलने अरे भाई राजकुमारी तो हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा राजकुमारी प्यार करते। मैं तो ऐसा सोच कर माने अपने हाथ पहुंचे और राजकुमारी के नाम से चिट्ठी लिखी कि जितो तो हमें चाहती है उतो ही हम तुम्हें चाहते। राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो फिर राजकुमार से मिलने के लिए बाकी बहुत जोर की इच्छा भाई। सो आधी रात को बाने घोड़ा तैयार कराओ, मोरन से भरो एक थैला लो और वह बगीचा की ओर चल रही जहां राजकुमार ठहरो वो। तो राजकुमार की नजर जो राजकुमारी पड़ी सो ताज्जुब में पड़ी हो। राजकुमारी ने कही देखो ताज्जुब में मत पड़ो, आश्चर्य मत ही करो, हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जाई से हम छिप छिपाए कर तुम्हारे पास आई हैं। हमारे पिता तुम्हारे संग हमारी शादी न करें, ऐसो करो अपनो घोड़ा तैयार करो और हमें अपने देश में ले चलो।
जब हर के अपने देश तक पहुंच जाए तो हमारा कोई का कुछ कर लिया है, फिर हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पे है। सो दोनों होते घोड़न पर भय सवार और राज से बाहर सर पर भाग कर चल रहे। अब कछु घंटन तक तो काफी तेजी से चले। जब वे थक गए हैं तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। आराम करने के लिए लेट गए तो ऐसे लेटे कि रात भर सोते रहे। सवेरो भो तब उठे, तब उनको शरीर खूब फुर्तीदार रहा, तरोताजा रहा। तो उन्हें घोड़ा आते सो फिर आते घोड़न बैठे चल रहे। लेकिन वे नेक दूर निकल पाए हैं तो उन्हें कहा बतो कि 7 डाकू होते मिल गए। 7 डाकू जब मिल गए तो राजकुमार बोलो कि चलो हम तेजी से भाग चलें, कैसे कि हम इन 7 लोगों से ना लड़ सकता। सो दोनों ने कहा थी अपने अपने घोड़न का एड़ लगाई और सरपट भगाए दे। अब डाकू होते घुड़सवारी में बेहू बहुत होशियार होते, सो वे अते भागे पीछे पीछे लग गए। अब राजकुमार और राजकुमारी घोड़ा तो एक दिन पहले थके हुए थे और उन्हें डाकुओं ने घोड़ा बिल्कुल तरोताजा आते, सो वे तो धीरे धीरे उनके पास पहुंच जावा। राजकुमार ने कही कि देखो राजकुमारी, अब जल लगत है कि बाजे से कोई फायदा नहीं है, वे धीरे धीरे हमारे पास आ जाते हैं, अब बताओ क्या करें। राजकुमारी की चिंता का एक बात करते, हम उनको मुकाबलो करें। जा बात कह कर राजकुमारी अति अपने जीन पर बैठे बैठे पीछे घूम गई और बाने तो सो एक तीर तो सो डाकुन पर चलाए दो। एक तीर जब डाकुन चलाए दो है, फिर बाने दूसरो चलाओ तीसरो चलाओ, ऐसे 7 तीर में माने 7 डाकू मार डाले और फिर खूब खुशी खुशी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अब बारात में आराम करने के लिए एक गांव में रुके। वह गांव में एक जिन्न रात तो गांव में एक जिन्न रात तो और जिन्न को रात तो एक लड़का को शरीर पूरो ना बनो तो आधे ही शरीर बन पाओ तो यानी पैर बाका ना आते। वह गांव में तालाब के किनारे राजकुमार और राजकुमारी थे, सुबह किनारे पे जाके रुक गए, वहीं अपने अते सो बिस्तर वगैरह लगाए ले और लेट गए। और लेटते उन्हें फिर नींद आएगी और सोइए। ये जिन्न ने अति सो अपने लड़का से कही कि बन्ने जाओ, तुम राजकुमार को तो मार डरी हो और राजकुमारी को और वो खजाने को हिल लिया और राजकुमारी के संग तुम अपनी शादी कर लियो। सो वह जिन्न के लड़का जो सुन के बड़ी खुशी ने, यार तो ससुर शादी हो जाए और खूनो खूब पीवे को मिले। सुबह मनते गो तलवार ले गए और बाने आते सो राजकुमार को सिर तो सो काट दो। राजकुमारी जगी चारों ओर देखो, बोलने अरे हमारे राजकुमार को तो कौन मार डारो, एक बदसूरत आधो आदमी है, बाकी लाश के ढेंगा खाड़ो हुआ। सो जे चीज देख के वो बहुत ज्यादा डरी। फिर ये जब डर तो गई थी, लेकिन तुम बाने साहस करो, हिम्मत करी, हंस के बोली, अच्छो भाव जो तुमने जाए मार डारो, हमें वैसों जी पसंद ना है, तो तुम ऐसो करो हमें अपने संग ले चलो, हमसे शादी कर ले वो। लेकिन हिंद चलवे से पहले ऐसो करो कि जो तुमने मार डारो है जाए तो जाए गड्ढा करके गाड़ तो देवो, वो कबर तो जाके लगाइए देवो। सो भैया वो कबर खुद वो शुरू कर दी उन्हें। कबर जब खुद गई तो आदमी ने सो आधो आदमी जो होतो बाने कही, राजकुमारी देखो भाई सही खुदी कि ना खुदी। तो राजकुमारी ने कही जाता हुआ बहुत छोटी है,
थोड़ी और कोई गहरी खोदो। तो जिन्न के बेटा थी 1 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमार ने कही, कैसे आदमी हो तुम? अरे जतो अब बहुत छोटी है और खोदो। तो जिन्न लड़का तो पौरा ले गए, सड़ासड़ पर ऊपर गए। मानना है देखो, अब ये राजकुमारी निकारी तलवार हो तो बाको सिर ऊपर से काट दो। मरी और जिन्न लड़का और ऊपर मट्टी डाल के बाई में तो सब पैक कर दो। जब वो पैक करके और मनते अलग भाई है तो राजकुमार को शरीर जो देखो है, मरी हुई लाश जो देखी है, तो वह फपक फपक के बहुत बुरी तरीका से रोने लगी और वहीं बैठी। अब जाते बड़ो दुख बागे सामने का हो सकत। माने सोची, हे प्रभु, जो दुख दीवे से पहले हम अगर बटोले तो कितना अच्छो होतो। तो बाटाइम में जब अमन बैठी रोए रही थी तो अचानक का हो तो है कि एक साधु की औरत थी उनमें गुजरी। बाहर रोत बहु जो साधु की औरत देखो तो पाके पास रुक गई। अब बासा पूछी, बिन्ने जा बता बिटिया का बात है, जे किसने का कर दो हुआ जो तुम्हारी बैठी हो, जो लड़का है जो तुम्हारा को है, और जा किन्ने का कर दो हुआ, जा किन्ने मार डारो हुआ। तो राजकुमारी ने अपनी सब बात ऐती सो बताई दी और फिर रोने लगी। साधु की स्त्री बोली, देखो बिटिया धीरज राखो थोड़ो, हम तुम्हारी सहायता करें। तुम तब तक इन बैठे रहो जब तक कि हम वापस न लौटे आवें। सो जे बात कह के अब आती सो वहां से चली गई। घर जाएगा बाने अपने पति से राजकुमारी की जो हालत हो सो बताए दो, मैंने ऐसा ऐसा तुम राजकुमार को जिंदा कर दे। साधु बोलो ठीक है, बात जगह तो शैतान के और शैतान का बेटा गया है, और बाकी शैतान के बेटा ने भाई मार डालो, अपने अंतर नेत्र से देख लो ना। मैंने कोई बात ना, तुम चिंता मत करो, हम जाते हैं उनके पास में और राजकुमार को जिंदा करते हैं। सो साधु तुरंत तो राजकुमारी के पास गो। अब राजकुमार थी वो सहायता करके इंतजार में बैठी थी। कैसे कि वो साधु की जो औरत थी वो वायदा करके गई थी कि हम तुम्हारी मदद करें। साधु बोलो लिखनी से, देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में हमारी पत्नी ने सब कुछ बता दो, हम तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारा जो राजकुमार मर गया है भाई हम जिंदा करें। सो बाबा ने यानी साधु महाराज ने एक हाथ से बागी लाश पकड़ी, एक हाथ से बागो सिर पकड़ो और हाथ से पकड़ के और दोनों को आपस में जोड़ दो। तो शरीर जैसे ही वे आपस में सिर और धड़ जुड़े हैं, भैया वो तो हाथ हलन लगे, फिर पांव हले, फिर बाने आंखें खोल दे, ओंठ खोले और बोलने लगो। अब राजकुमारी देखे बड़े खुश भाई और दौड़ के राजकुमार के गले में लिपट गई और खुशी के मारे रोने लगी। अब तो खुशी का मौका तो साधु तो इतना ज्यादा खुश तो चलो हमारे हाथ से कोई आदमी जिंदा तो भो। फिर वे राजकुमार और राजकुमारी उन ना रुके और उन तहते आगे चल गए। अब आगे तो एक और आफत उन्हें घेरे खड़ी थी। उन्हें क्या पता तो कि एक और आफत उनके ऊपर आने वाली है। बाद शहर पन्ना में जामे जी पहुंचे हैं, एक जादूगरनी रात थी और जादूगरनी की एक लड़कनी थी।
जादूगर की लड़कनी ने जैसे ही वो राजकुमार देखो है, सुबह तो बात है प्रेम कर बैठी। बाकी इच्छा भई कि जैसे शादी हमारी हो जाए वो चाहिए। अब कैसे शादी हो जाए, जाके ले बाने एक तरकीब सोची। बाने अपनी अम्मा को बताई कि देखो हम जो राजकुमार है ना, या राजकुमारी के संग में जो है बाकी संग हम शादी करवो चाहते हैं, हम बात से प्रेम करते हैं। तो ऐसो करो कि इन दोनों को खाना पे घरे बुलाओ। तो जादूगरनी ने उन दोनों को अपने घरे खाना पे बुलाओ। ये का काम वो जादूगरनी थी, जो जादूगरनी की लड़कनी थी, वह राजकुमार को कमरा दिखावे के लिए अंदर ले गई और अंदर ले जाके बाने थे सुबह के गले में रस्सी फंदा डालो और एक भैंसा बनाए दो। अब वो भैंसा तो जादूगरनी की जो बेटी थी बाकी पीछे पीछे घूमत, जहाँ वो जात तो तहाँ बाजात भैंसा जात तो। और रात को का हो तो कि वह रस्सी फंदा तो निकाल लेती गले में थे, तो वो राजकुमार बन जात तो और रात भर अपने सोत पाते थे। जा तरीका से कई दिन बीत गई। राजकुमारी बहुत दुखी। अब भाई पता है ना है तो क्या करा। कभी वह सोचत कि राजकुमार न हो सका तो हमें छोड़ दो हो गए। कभी जब सोचती कि शायद हो सका तो उनको कत्ल ना होगा, वो अब पचू समझ में बाकी नहीं आवे। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई और वो बहुत ज्यादा दुखी भई, सहन शक्ति से बहरार हो गई, तो बाने तो सो एक आदमी को रूप बनाओ और वह देश के राजा के पास हती सो गई और जे कही कि महाराज हमें कोई काम दो जाए। तो राजा ने बाकी सकल सूरत देखी तो राजा की बेटी थी ने और बोलवे कुछ तरीका ऐसा हो तो बहुत ज्यादा प्रभावित वो। तो राजा ने अपनो कोतवाल बनाए दो, अपने राज्य को कोतवाल नियुक्त कर दो। अब वो कोतवाल जब नियुक्त हो तो बाके नीचे तो बहुत ज्यादा सिपाही हुए और सभी सिपाही को आदेश दे तो काम करवे को। तो सिपाहियों को कोतवाल साहब ने बताई है, वह राजकुमारी ने बताई है कि राजकुमारी की ऊंचाई बताई, उनकी शकल सूरत बताई और जकई की ढूंढ कर लाओ जाए। लेकिन एक बहुत कोशिश करवे के बाद यो राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कछु पता नहीं चल। इतो सिर्फ पता लग पाओ है कि जा घर में वह रात पर रुकी थी, जा घर में वह रुकी थी जहां उनने खाना खाओ तो वो घर एक जादूगरनी का तो दीवान बने राजकुमारी जो होती सो बाके घरे गई। सो देखो उनके एक भैंसा तो इधर उधर घूमत। अब बाय का पता कि जो भैंसा जो बनो है वो बाको राजकुमार है या राज जादूगरनी ने बा भैंसा बदल दो। धीरे धीरे का होता है कि कोतवाल और राजकुमार जादूगरनी की बेटी थी, इनमें दोस्ती बढ़ी। जादूगरनी की बेटी सोचो मैंने ये तो कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वो तो आदमी के बेस में राजकुमारी थी। सुबह कोतवाल को चांद लगी, माने बाको भेंटे दई और भेंटन में ऐसो कपड़ा दो जो काऊ ने कबू देखो ही ना। तो राजकुमारी ने जो कपड़ा घरे लायक है अपनी एक खिड़की में टांग दो। अब हम देखो आगे कहानी हम देखते हैं कि जो कपड़ा राजकुमारी का भविष्य में का करने वालो है। तो एक सुबह एक महल को नौकर तो वह खिड़की के नीचे से निकलो, जहाँ में कोतवाल ने वो कपड़ा टांग रखो। तो नौकर ने जो वह कपड़ा पर नजर गई है
और जो देखो वहाँ को रंग देखो, बनावट देखो, दंग रहेगो अपने। ऐसो कपड़ा तो हमने कबू देखो ही ना। सो घरे आओ, घरे आए के फटाफट भजतपुर रानी के पास गो और बाने जो कुछ देखो तो कपड़ा के बारे में सब बात थी रानी को बताए दी। अब रानियों की इच्छा भाई कि वो सुंदर कपड़ा कैसो है दिखबे की। सो राजा से प्रार्थना करी कि वो कोतवाल को बुलाए और बासे वो कपड़ा मंगवा के हमें दे। तो राजा ने ऐसे ही करो, कोतवाल को आदेश दे दो कि जो कपड़ा तुम्हारे पास है वो रानी के पास लेके जाओ। वो कपड़ा थे कोतवाल साहब रानी के पास गए, दे आए। रानी कपड़ा बहुत तो बढ़िया लगो। तो राजा से ये कही कि देखो कोतवाल जो कपड़ा कहाँ से लाए हुए हैं, ऐसो करो ऐसो ही कपड़ा और मंगवाओ। राजा ने कोतवाल से कही, भाई देखो रानी को हुक्म जो है कि ऐसे ही कपड़ा और लायक देगो। कोतवाल ने की देखो भाई मुश्किल काम है पर हम कोशिश करें। तो राजा के महल से वो सीधे जादूगरनी के घर पर गया और उससे कपड़ा मांगो। जादूगरनी ने कही कि देखो भाई अब जो कपड़ा तो ना मिल पाया, हम तुम्हारी जहाँ में कोई सहायता ना कर सकत, क्योंकि जो कपड़ा उसके भाई जादूगर को है। अब वो जादूगर जो है वो बहुत पहले दूसरे देश में चलो गो, मन से बाने जो कपड़ा भेजो। कोतवाल ने कही तो ठीक है, काऊ आदमी को भेजो और ऐसे कपड़ा और मंगवा दे। वो जादूगर ने कही कि जाए हम जे ना कर सकते हैं। कहे थे कि वो वहाँ जहाँ गौ है बाने सब आदमी तो खाए ले, अब शेर सिर्फ रह गए हैं। अब कोई भूलो भटको आदमी हो ना अगर पहुँचियो जाता तो शेर भाई खाए ले, और न तो बेचारे भी शेर तो घास खाए रात है। हालांकि सैनिक को घास खाई जाते हैं। सो जाके डर के मारे कोई उम्र पर न जातो है। खुदा खास्ते कोई उम्र पहुँचियो को धोखे धड़ा में तो वो शेर झाड़ी से निकलते और बात पकड़ खींच ले जाते और आराम से बैठ के खाते। मन बहुत लोगों की जाने जा चुकी हैं। ऐसे में भैया हम तो कहू ना भेज सकत, खतरा वालों काम है। कोतवाल के ठीक है, अगर तुम ऐसी बात है तो हमें जगह बताओ जहाँ तुम्हारा भाई रात है, हम वहाँ जाके देखें जा। और वो कपड़ा ले गए हैं भाई। अगर हम जो कपड़ा लेके ना जाते हैं तो राजा में मरवा दिए। तो ज्यादा बढ़िया कोसते करके देख लिया, मर जाए तो मरवे थे, चाहे राजा मारा चाहे हूँ मर जाए, शेर खाए ले तो पता हमें दे। जादूगरनी बोली अच्छा थोड़ी देर ठहरो, अगर जय बात है तो हम तुम्हारी सहायता जरूर करें। हमारे पास मिट्टी को एक छोटो बर्तन है जहाँ में हमारे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक जो बर्तन हमारे डिगा सुरक्षित है तब तक हमारा भाई है सुरक्षित है, और जैसे ही जो बर्तन टूट जाए हमारा भाई मर जाए। हम अपनी बेटी की खातिर के लिए जो बर्तन को तोड़ दिए, काहे से कि हमारी बेटी है तुमको बहुत प्यार करते है। सो ऐसो कह के उसने वो मिट्टी की जो बर्तन तो जमीन पर पटक के और तोड़ दो और कहीं जाओ अब तुम निडर हो के जाओ, अब तुम्हें उन पर कोई खतरा ना है। अब बागे शेर अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर वे हर उस आदमी को ना खाएं जो वहां जाए। जाओ भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगर ने सोचो तो कि ये बाल राजकुमारी है, जादूगरनी ने जब बात तो सोची ना थी कि जो
कोतवाल है, वरराजकुमारी है। वरराजकुमार की नहीं, बौराजकुमार है। जादूगरनी ने तो जो सोची नहीं था कि ये कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जाको बना भैंसा बनाए के रखो। तो अगली सुबह का हो थोड़े से सिपाही लेके और राजा की इजाजत मांग के कोतवाल साहब विदेश में जाए पहुंच गए। और मन पहुंच के तुरंत जादूगर को घर ढूंढो, जो गुबने जल्दी मिल गो। उस घर में से कपड़ा और बहुत सारे ढेर धन के लगे हुए थे। तो बहुत सारों खजानों और कपड़ा उनने सब लेके और वापस चल रहे। राजा बाके काम से बहुत खुश हो, जे तो भाई कोतवाल साहब तो बहुत भी रहेंगे। तो राजा साहब ने बहुत सारी भेंटें दी और उन्हें अपनों वारिस घोषित कर दो कि हमारे मरने के बाद कोतवाल साहब राज के राजा हुए। फिर कई साल गुजर गए, राजा मरी गो। अब कोतवाल साहब वहाँ पर राज करने लगे। उन्हें कुछ पता चलो कि राजकुमार को का बहुत हो, सो उसने अपने राज भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद उन सबकी जांच की। वो उनसे बोली, उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना उसको पहचाना। फिर बाने पुलिस का हुक्म दो कि सब लोग जाओ और जद दे के आओ कि ऐसा कोई है जो अपनो भैंसा लेकर ये ना हो। सो पुलिस के कछु आदमी थे, जादूगरनी के घर बह गाय देखो उन्हें भैंसा राजा को तो बंधो। तो उनने भैंसा की रस्सी पकड़ी और लेकर चल दे। वह जादुई रस्सी थी। अब जादूगरनी ने पकड़ने की बहुत कोशिश करी, पकड़ ले वह, लेकिन वे पकड़ ना पाई। और जो राजा के जो पुलिस वाले आदमी थे, तो वे भैंसा की रस्सी को पकड़ के और जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखी भेजे हुए पुलिस लोग एक भैंसा और पकड़ के लाए रहे हैं, तो बात ही मिलवे के लिए आगे बढ़ी। और जेब आगे बढ़ी तो भैया का हो तो है कि रस्सी अचानक टूट गई और जगह सुंदर राजकुमार खड़ो ही हो। राजकुमारी बोली, बहुत नीचे रहता है जादूगरनी तो जाए दुनिया में रहवे को हक ना है। कल सुबह इसको फांसी पर चढ़ा दो जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहरा दो जाए। अब आगे कहानी बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमार ने अपनी सच्चाई जो थी राजकुमार को बता दी। फिर बाने जनता को बुलाओ और उससे कही, देखो तुम्हारा राजा है वो एक स्त्री है, जो वेश बदलने को हमारा उद्देश्य केवल राजकुमार को ढूंढवे हो, तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मान ले। सो भैया लोगों ने उन्हें अपना राजा और रानी मान लो और फिर सब खुशी खुशी आराम से रहने लगे।